पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए सिंधु नदी के पानी को रोकने का जो फैसला लिया, उस फैसले का असर अब बांग्लादेश पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत में अब बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई किए जाने की मांग होने लगी है। आखिर ये मांग क्यों हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके ऊपर पूरे देश को पूरा विश्वास है और ये काम भी जल्दी हो जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का यह बयान पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये चेतावनी भी एक पड़ोसी के लिए ही है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है। ये चेतावनी आतंकियों के दूसरे पनाहगार बांग्लादेश के लिए है। वही बांग्लादेश जिसका हुक्का पानी तो भारत के रहमो करम पर चलता है, लेकिन परस्ती पाकिस्तान की करता है। भारत के खिलाफ गुनाह करने वाले आतंक के आकाओं को पनाह देता है। लिहाजा हिंदुस्तान के निशाने पर महज पाकिस्तान नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी है। लश्कर तोयबा के जो कुछ लोग अभी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, और यदि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है तो दोनों जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर होगा या बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उन दोनों बॉर्डर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बढ़े हैं, संथालपरना में आदिवासियों की संख्या घटी है, दोनों बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। दरअसल पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ का नया अड्डा बन गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ बढ़ी है, ऐसे में बांग्लादेश अगर आतंकों के साथ साठगांठ बढ़ाता है तो बांग्लादेश बॉर्डर आतंकों का भारत आने के लिए मुफीद रास्ता बन सकता है। लिहाजा बांग्लादेश बॉर्डर चौकसी बढ़ाने की मांग तो हो ही रही है, साथ ही पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश पर भी वाटर स्ट्राइक करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हमारा जो पानी है केवल गंगा का ही पानी नहीं है। गंगा का पानी का एग्रीमेंट गलत किया है तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरकार ने 96 में। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसके बारे में बोलते रहे। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, तीस्ता वाटर ट्रीटी होने वाला था उसका वो विरोध करते हैं। ब्रह्मपुत्र का पानी जो है जो बांग्लादेश में जा रहा है उसको हेमंतो बिस्व शर्मा अपोज करते हैं। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। निशिकांत दुबे ने ये मांग 2 दिन पहले भी उठाई थी, तब उन्होंने ट्वीट करके इसके पीछे की वजह भी बताई थी। निशिकांत दुबे ने लिखा कि बांग्लादेशी भी बड़ा छटपटा रहा है और उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। इस ट्वीट के ठीक बाद निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया था जिसमें अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट था। वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतिम सरकार के एक सलाहकार ने हाल ही में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव से मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार के कानूनी सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने पहलगाम आतंकवादी हमले के एक दिन बाद ढाका में लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर ऑपरेटिव इजहार से कथित तौर पर मुलाकात की थी, जिसके बाद भारत के खिलाफ उग्रवाद को बढ़ावा देने में ढाका की वर्तमान सरकार की संलिप्तता का संदेह पैदा होता है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कैप्शन में लिखा था कि गंगा जल इन पापियों को। और अब निशिकांत दुबे ने मीडिया के सामने खुलकर गंगा जल संधि की खिलाफत की है। साल 1996 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौता किया था। वो समझौता क्या था वो भी जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश के साथ गंगा नदी के जल का बंटवारा करना था। यह संधि 1975 में फरक्का बैराज के निर्माण के बाद उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए थी। संधि का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह के लिए पानी का प्रवाह बनाए रखना था। संधि 30 साल के लिए थी और 2026 में समाप्त होने वाली है। संधि में पानी की उपलब्धता के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच जल का बंटवारा तय किया गया था। पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देशों की 50% पानी मिलेगा। पानी की उपलब्धता 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को शेष पानी मिलेगा। फरक्का बैराज भारत में गंगा नदी पर बना है और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है। दरअसल कलकत्ता बंदरगाह में जल स्तर जहाजों के परिवहन लायक बनाए रखने के लिए साल 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था। बैराज के जरिए गंगा नदी के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ा गया और मांग उठने लगी है कि बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारा संधि को भी रोक दिया जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी लंबे समय से बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि का विरोध करते आ रहे हैं। इसके पीछे बिहार के कुछ अपने कारण भी हैं।
बांग्लादेश को गंगा जल की अधिकांश मात्रा बिहार देता है। गंगा नदी के किनारे वाले बाकी राज्य अपने यहाँ गंगा के पानी का उपयोग करते हैं। बिहार को हर कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। बिहार का मानना है कि बांग्लादेश जाने वाले जल का कोटा बिहार के साथ यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी समान रूप से तय हो। बिहार ने गाद बढ़ाने के लिए फरक्का बैराज को जिम्मेदार ठहराया है। इधर पश्चिम बंगाल का भी मानना है कि समझौते के कारण गाद और गंगा नदी से कटाव की विकराल समस्या पैदा हुई है। बंगाल सरकार भी आरोप लगाती रही कि गंगा वाटर ट्रीटी में पश्चिम बंगाल सरकार से राय नहीं ली गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसा ही तनाव ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी है। ब्रह्मपुत्र का पानी जो है, जो बांग्लादेश में जा रहा है, उसको हेमंतो बिस्व शर्मा अपोज करते हैं। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। बांग्लादेश अपनी 55% सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर है और भारत बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी देता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जैसे पाकिस्तान के लिए सिंधु और उसके सहायक नदियों को लाइफलाइन माना जाता है, वैसे ही बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र है। ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का समर्थन नहीं करता है तो भारत के पास गंगा जल संधि तोड़ने और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने के लिए दो विकल्प खुले हैं।